नर्मदापुरम स्थित हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंगलवार को राजा भभूत सिंह की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। प्रशासन द्वारा कैबिनेट बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पचमढ़ी के राजभवन में 3 जून को होगी कैबिनेट बैठक। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में बैठेगा मोहन का मंत्रिमंडल। वादियों के बीच मोहन सरकार लेगी कई बड़े फैसले। राजा भभूत सिंह की स्मृति में आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में 3 जून को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राजा भभूत सिंह की स्मृति में आयोजित होने वाली इस बैठक की तैयारियां राजभवन में 3 दिन से चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मंत्रियों के 2 जून शाम से पहुंचने की संभावना है, जिनके लिए एमपी टूरिज्म की होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री 3 जून को हेलीकॉप्टर से सीधे पचमढ़ी पहुंचेंगे और रविशंकर भवन में रुकने के बाद बैठक में शामिल होंगे। साल 1887 में ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित गवर्नर हाउस में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक 3 जून को होगी। आजादी के बाद 20 वर्षों तक मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही पचमढ़ी के ऐतिहासिक राजभवन में पहली बार किसी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। 1 सदी से अधिक का इतिहास समेटे राजभवन में पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र के विकास सहित अन्य बड़े फैसले मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा, पचमढ़ी में बैठक जनजातीय राजा भभूत सिंह जी की स्मृति को समर्पित है। पचमढ़ी सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हर वर्ग के गौरवशाली पक्ष को सामने लाना सरकार का संकल्प है। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की हमारी कैबिनेट राज्य की राजधानी के बजाय अतीत में आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के बाद में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1967 तक जहां हमारी विधानसभा का सत्र हुआ करता था, आधी गर्मी के दिन की राजधानी हुआ करती थी, ऐसे ही पचमढ़ी पर हम एक बार कैबिनेट करने के लिए पुनः जा रहे हैं। पचमढ़ी एक तरह से हमारी प्राकृतिक सौंदर्य के कश्मीर सहित पहाड़ी अंचलों के समान अद्भुत एक छटा बिखेरने वाली न केवल पूरी एक प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की नगरी और क्षेत्र है, बल्कि उससे बड़ा बलिदान की दृष्टि से आदिवासी समाज का प्रमुख स्थान। तात्या टोपे के साथ राजा भभूत सिंह के माध्यम से जो 1857 की लड़ाई लड़ी, उसके पहले 1819-20 में ठाकुर मोहन सिंह द्वारा अप्पा साहेब के साथ नागपुर से आकर के पेशवाओं के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ सशक्त रूप से लड़ाई का वो पूरा कर्म क्षेत्र रहा है। मुझे इस बात का आनंद है, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो दिखाई देता है अंग्रेज़ों से सशक्त संघर्ष करने में, सशस्त्र संघर्ष में जिस प्रकार से आदिवासी अंचल ने अपने जान की बाजी लगा करके न केवल 1857 में बल्कि उसके पूर्ववर्ती काल में भी जल जंगल ज़मीन के लिए जिस प्रकार से आज़ादी की कुर्बानी हमारे आदिवासी अंचल ने दी है, उसको समाज के सामने लाने के लिए, गौरवशाली पक्ष को लाने के लिए हमारी सरकार हमारे सभी क्षेत्रों में सदैव हमारे आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति भाई बहन और समाज के सब वर्गों का ध्यान रख रही है। एक तरफ हमने अपनी अहिल्या माता के लिए
पिछले समय कैबिनेट की और उनके विविध कार्यक्रम किए, उसी प्रकार से हमने आदिवासी अंचल के लिए भी ये कार्यक्रम की रचना बनाई, जिसमें पहले चरण में हम कैबिनेट करेंगे, अगले चरण में हमारे विधायक सांसदों का 3 दिन का वर्ग भी पचमढ़ी में करने वाले हैं। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारा ये खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री का विरासत से विकास की ओर का जो संकल्प है वो खाली बोलने के लिए नहीं है, ये करके दिखाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी उस भावना के आधार पर जहां हमारे जंगल वनों के वन्य जीव से आबाद हो रहे हैं, जब टाइगर से लगाकर चीते तक हमारे अपने जंगलों में न केवल फल फूल रहे हैं, ऐसे में आदिवासी अंचल ने वर्षों तक इस जंगल को सहेजने के लिए जो बलिदान दिया, मध्य प्रदेश की खूबसूरती के लिए बलिदान दिया, हमारा ये सारी आभा मंडल उसी के बलबूते पर है। तो हम राजा भवभूत सिंह को भी स्मरण करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने 1857 से लगा के 1860 तक लगभग 2.5 साल के आसपास तक न केवल वो अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाते रहे, बल्कि उनको पकड़वाने के लिए मद्रास इन्फेंट्री बुलाना पड़ी। और जीते जी शिवाजी महाराज की एक तरह से छाया उनमें दिखाई देती थी। जब वो छापामार युद्ध में भी उतने ही पारंगत थे, मारते और धीरे से, क्योंकि चप्पे चप्पे से अवगत थे। उसी प्रकार से कोरकू आदिवासी समेत और दूसरे सब समाजों को साथ लेकर के उन्होंने अद्भुत लड़ाई का संचालन किया है। इलियट ने तो अपने अंग्रेज अधिकारी इलियट ने 1865 में अपने इस युद्ध के वर्णन के साथ और राजा भवभूत सिंह के बारे में लिखते हुए कहा कि अद्भुत जुझार और खासकर संग्राम के मामले में, लड़ाई के मामले में ऐसा व्यक्ति जीवन में उनने नहीं देखा था, जिसको लेकर के कई प्रकार की किंवदंतियाँ चल गई, जैसे वो अमर है या उन पर अपार संपदा है, और किसी भी हालत में उनके लिए मनुष्य तो ठीक है, मधुमक्खियाँ भी छत्ते सहित बाहर आ जाती थी, जादू की तरह वो छिप जाते थे और वापस प्रकट होते थे। मैं मान के चलता हूँ राजा भवभूत सिंह का कई प्रकार से आज़ादी के मामले में जो उनका बलिदान है, उसको स्मरण करते हुए हमारी कैबिनेट करने वाले हैं। आने वाले समय में सरकार जब सब क्षेत्रों के लिए साधन जुटा रही, संसाधन जुटा रही, रोजगार का अवसर दे रही है, तो नर्मदापुरम तो हमारा ये सबसे महत्व का इलाका है। ऐसे में हमने जब एक तरफ इंडस्ट्रियों की बाहर लाएं, दूसरी तरफ हम अपने इसके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ राजा भवभूत सिंह को भी स्मरण करने के लिए हम कैबिनेट कर रहे हैं। आइए हम सब उनके इतिहास को जानें और मध्य प्रदेश से देश और दुनिया का परिचय कराएं। मैं अपनी ओर से कैबिनेट के सभी साथियों के साथ कल जब उपस्थित रहूँगा तो हम उस क्षेत्र के विकास के लिए भी पुनः संकल्प दोहराएंगे। उल्लेखनीय है कि यहाँ विकास के मामले में कई कारण से बहुत बड़े पैमाने पर विकास की पाबंदियाँ लगी थी। हमने पिछली कैबिनेट में इस पाबंदियों को हटाने का निर्णय किया है और इस क्षेत्र के विकास की पूरी योजना बनाई है। निश्चित रूप से पचमढ़ी अपना अद्भुत सौंदर्य बिखारेगी। मेरी अपनी ओर से सबका स्वागत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पचमढ़ी में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के 12 करोड़ 49 लाख रुपए के 5 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे तथा 21 करोड़ 39 लाख के 6 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव महिला सशक्तिकरण अंतर्गत जटाशंकर एवं पांडव केव्स पर पिंक टॉयलेट लाउंज सुविधा जो 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित की गई है, सुविधा का लोकार्पण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।